हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम देखेंगे क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट और चेक पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। तो जिसके पास में ओरेकल डिटेल्स होगी वो ओरेकल डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकता है, अगर नहीं होगी तो आप इसको स्किप कर सकते हो यहाँ से ही। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम में हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं जस्ट ताज होटल डाल देता हूँ, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं जस्ट ऐसा नॉर्मली डाल रहा हूँ। लोकेशन किधर पे है, आप CST में डाल सकते हो, कोलाबा डाल सकते हो। इंजीनियर में मैं अपना नाम डाल रहा हूँ नॉर्मली, आप किसी और का भी नाम डाल सकते हो। सुपरवाइजर का नाम भी आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं जस्ट सैंपल दिखा रहा हूँ। सेफ्टी ऑफिसर का ड्रॉप डाउन है ऑलरेडी फिक्स, तो यहाँ से जाके आप चूज कर सकते हो कौन है को यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर। और इंस्पेक्टर डेट कौन सी आप डेट में कर रहे हो, तो आज 11 मार्च है, तो मैं अभी का डाल देता हूँ यहाँ पे डेट। ठीक है, अब यहाँ पे आती है बात क्वालिटी हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में क्या क्या चीज आती है। तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, ये जो कॉलम में आपको नंबर दिखा गया है जो कैटेगरी में है, ए से स्टार्ट करके PQ और Z तक लेके गया है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए एक साइट पे, डिपेंड करता है साइट टू साइट, हर एक रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। तो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। उसके बाद में उसकी कंडीशन कैसी है, वो ओके है नहीं है, वो यहाँ पे दिया गया है। ओके ओके है तो यस, नहीं है ओके तो नो, नॉट एप्लीकेबल है तो इधर पे नॉट एप्लीकेबल डालना, मतलब वहाँ पे जरूरत नहीं है तो वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पाएगा। अभी देखेंगे हम लोग आगे वाले टाइम पे। ठीक है, अगर ये चीज़ आप नहीं फॉलो करते हो तो क्या चीज़ यहाँ पे होगा वो यहाँ पे दिखाया गया है, जो हज़ार्ड डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हो जिसको। उसके बाद में रिस्क रेटिंग है कि अगर ये चीज़ आप नहीं पहनते हो तो, या फिर नहीं यूज़ करते हो तो क्या वहाँ पे चीज़ हो सकती है, वो है कैटेगरी डिसाइडेड ऑलरेडी हाई मीडियम लो में। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने। ओके, जब एक साइट पे आप जाते हो इंस्पेक्शन करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। अलर्बियन यूनिफॉर्म पहना है, शूज पहना है या नहीं पहना है, अगर पहना है तो यस। अब यहाँ पे एक और चीज आप देखोगे, जो ऑब्जर्वेशन का रेशियो है हर एक पार्ट का, जैसे ये ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर हम लोग में जनरल है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फर्स्ट एड, सेफ्टी साइनेजेस एंड वर्क प्लेस, ये सेक्शन 1 का पार्ट 1A है। अब उसके अंदर में यहाँ पे जो काउंट होगा, ये होगा कितने पॉइंट को आप इंस्पेक्शन का लिस्ट को आप चेक पॉइंट कर रहे हो, और ये जो रेड में दिखा रहा है ये पॉइंट दिखाएगा कि कितना नॉन कंप्लाइंस है। जैसे एग्जांपल अभी यहाँ पे यस है लेकिन ये 0 है, अगर इसी को मैं नो कर दूं तो यहाँ पे एक इंस्पेक्शन पॉइंट किया और एक ऑब्जर्वेशन फाउंड हुआ। ठीक है, अगर मैं नो एप्लीकेबल करूँ तो दोनों में 0-0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात आपको। जैसे ही कोई पॉइंट को आप ऑब्जर्व करते हो और उसमें आप फीडबैक देते हो यस या नो, तो यहाँ ये वाले पार्ट पे आपको काउंट होगा, और ये वाले पॉइंट पे अगर आप नो बोलते हो, नॉन ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल करता हूँ फटाफट यस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है पीपीज पहनते हैं, यस। फिर उसके बाद में सेफ्टी हार्नेस जो है वो नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद में ये जो दिखाया गया है इमरजेंसी का नंबर्स, और ये पॉइंट्स आप अपने तरफ से पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में कितने पेजेस है, बहुत सारे पेजेस है, आप देख सकते हो बहुत सारे पेजेस है। ठीक है, तो इमरजेंसी का जो नंबर वहाँ पे अवेलेबल है साइट पे, यस। अब यहाँ पे बात आती है फर्स्ट एड किट अवेलेबल है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक डाल रहा हूँ नो। अब नो है, क्या चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सम किट्स आर नॉट, किट्स आर नॉट अपडेटेड। ठीक है, मैंने यहाँ ऑब्जर्वेशन डाल दिया कि ये एक अपडेटेड नहीं है। अब बात आती है जनरल सेफ्टी है, हाउसकीपिंग या फिर एक्सेस वे, वो क्लियर है नहीं है। चलो ठीक है, ये भी आप मान सकते हो यस है, ओके। उसके बाद में लाइटिंग बराबर है नहीं है, यस, ओके। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है कि एक नॉट एप्लीकेबल है, बाकी जो 6 पॉइंट में से एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। और वो ऑब्जर्वेशन का क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर बी, सेक्शन बी। उसमें अलर्बियन मटेरियल्स टूल्स इक्विपमेंट स्टोरेज एरिया। अब ये कोई साइट पे आप जब जाते हो या फिर आपका जो बिल्डिंग में है, वहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिक्वेट स्टोरेज प्रोवाइडेड है, सही है। सब लॉकेबल एरिया अवेलेबल है, मतलब जहाँ पे आप टूल्स और इक्विपमेंट रख रहे हो वो एरिया आपको बराबर से प्रोवाइड किया गया है, और वो लॉकेबल एरिया है कि नहीं, मतलब वो लॉक है कि नहीं, कोई चोरी करके लेके चला जाए, कोई आपका सामान डैमेज कर दे वहां से, तो वैसी जगह तो नहीं है। चलो ठीक है, मैं नॉर्मली यहाँ पे यस डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे ये भी आ गया
1 सेक्शन ए का, ऊपर का जो सेक्शन था वो किसी और का था, यहाँ पे दूसरे सेक्शन का यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। स्टोरेज एरिया नीट एंड क्लीन है, यस, ओके। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है, वाटर, सैंड, फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, यस, ओके, सॉरी, ये यस और ये यस, ओके। नेक्स्ट, स्टोरेज एरिया फ्री फ्रॉम एग्जिट रूट्स, नहीं, एग्जिट रूट्स को हम लोग नो डाल देते हैं। आइटम्स आर देयर एंड इट ऑब्स्ट्रक्ट द एग्जिट एरिया। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हो 4 पॉइंट मैंने चेक किया है, 4 में से एक नॉन कॉम्प्लायंस आ गया यहाँ पे। स्टैक जो है बराबर से किया है, ओके, बराबर से किया है। टूल्स लॉकेबल इनसाइड में एरिया में है, यस, बराबर में है। रैक बराबर से प्रोवाइड किया है। कैपेसिटी लोड उसका ले सकता है, नहीं ले सकता है, ले सकता है। उसके बाद में जो हज़ार्ड मटेरियल है वहाँ पे वो अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी मैं नो डाल देता हूँ, MSDS शीट नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब बात आती है सी में परमानेंट इसका फोल्डिंग। अगर आपके पास परमानेंट इसका फोल्डिंग है तो आप उसके बारे में बोल सकते हो। मेरे यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिर्फ नो नो डाल रहा हूँ। आप बाकी पॉइंट्स चेक करके आप डाल सकते हो, जो भी आपके पॉइंट्स में अवेलेबल है। मैं डायरेक्टली आपका यहाँ पे NA करके चलते रह रहा हूँ, कि मेरे यहाँ पे अवेलेबल कुछ भी नहीं है। आप पॉइंट्स देख सकते हो, जो भी एक परमानेंट इसका फोल्डिंग है। अब जो है मोबाइल इसका फोल्डिंग में नहीं यूज हो रही है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली नो नो करके चला जाऊंगा। आप देख सकते हो उसके अंदर में कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, और उसी के हिसाब से ऑब्जर्वेशन आएगा। अभी जैसा एग्जांपल दे दो, जो मैंने पॉइंट्स बताया यहाँ पे हर एक का यहाँ पे अवेलेबल होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला बिठाया है वो फॉर्मूला की वजह से ये वर्क कर रहा है ऑलरेडी सब चीज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हैंड टूल्स। हैंड टूल्स यूज करते हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे यस आएगा। और हैंड टूल्स गुड कंडीशन में है, यस, ये भी गुड कंडीशन में है। और कोई टूल्स आर अवेलेबल इन गुड कंडीशन, ये भी टूल बैग भी है अवेलेबल, गुड कंडीशन में है। तो यहाँ पे जब तीनों तीन आया, तो यहाँ पे कोई भी कंप्लाइंस नहीं है हैंड टूल्स के बारे में। अब लैडर, यस, लैडर कभी कभी यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। लैडर विदाउट एनी मैकेनिकल डैमेज, यस, मैकेनिकल डैमेज नहीं है उसमें कोई भी। लैडर का जो बेस ग्रिप है वो बराबर से है, यस। जो लॉक है वो भी बराबर से है। पेंट तो नहीं है ना वहाँ पे, वो भी बराबर से है। लैडर का फुटेड ऑन फिल्म सरफेस भी है, वो भी ठीक है। सेकंड पर्सन अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। टेक्नीशियन स्टैंडिंग कर रहा है 3 स्टेप के नीचे, वो भी बराबर है, ठीक है। अगर कोई बंदा 1.8 मीटर के ऊपर काम कर रहा है तो सेफ्टी अवेयरनेस अवेलेबल है क्या? अब ये एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि अभी कोई भी काम वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे मैं नो डाल दूंगा। उसके बाद में ये क्या सेफ्टी बैरियर लगाया गया है कि नहीं लगाया है, ये चलो ठीक है, नो कर देते हैं यहाँ पे। तो 8 पॉइंट मैंने 9 पॉइंट्स में से, जैसे आप देख रहे हो 9 पॉइंट्स में से एक पॉइंट को नॉट एप्लीकेबल डाला है, और बाकी सबको मैंने चूज किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया 8 पॉइंट में से एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रिल मशीन, तो मेरे यहाँ पे कोई भी ड्रिल मशीन नहीं है। आप चेक पॉइंट देख सकते हो इसका क्या चेक पॉइंट्स है, और आप उसके ऊपर स्टडी कर सकते हो। मैंने एक एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ फिल करके जाऊंगा, आप ये सब अपनी तरफ भर लो। मेरे यहाँ पे कोई भी हॉट वर्क भी नहीं हो रहा है, तो मैं ये भी नॉट एप्लीकेबल डालूंगा। अगर आपके पास में होता है तो आप ये भी डाल सकते हो। कोई भी, मेरे यहाँ पे कोई वेल्डिंग भी नहीं हो रही है फिलहाल में, तो वेल्डिंग का पॉइंट्स भी आप देख सकते हो। और दूसरा चीज, गैस कटिंग भी हो रही है, तो गैस कटिंग का पॉइंट भी आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर लिफ्टिंग कोई मटेरियल है क्या वहाँ पे? मेरा यहाँ पे कोई लिफ्टिंग का भी नहीं हो रहा है, वेबिंग स्लाइंग भी नहीं हो रहा है, चैन ब्लॉक भी यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, मैनिला रोप भी कोई अवेलेबल नहीं है, विंच मशीन भी कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऑन साइट मेंटेनेंस, हाँ, हमारे यहाँ पे कोई ऑफिस है तो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। हाँ, जो एरिया है वो ऑयल फ्री है, यस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सेस और इमरजेंसी एग्जिट जो है वो क्लियर है, यस, क्लियर है, यस, क्लियर है। और हाउसकीपिंग मेंटेन है, यस, मेंटेन है। केबल मैनेजमेंट, ओके, केबल मैनेजमेंट के ऊपर बोल सकते बराबर से मेंटेन नहीं है। उसके बाद में आर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल नियर, यस, ये डाल सकते हैं, ओके। और फाइल्स और कैबिनेट, यस, वो नो डाल देते हैं, क्योंकि फाइल्स कभी भी पड़े रहती है यहाँ पे, कोई भी फाइल छोड़ के चला जाता है, ठीक है। इज एडेक्वेट एक्सेस प्रोवाइडेड टू रिट्राइव द स्टोर लेवल हाई लेवल, यस। स्मॉल स्टेप लेडर यहाँ पे अवेलेबल है। एडेक्वेट लाइटिंग अवेलेबल है, यस, अवेलेबल लाइटिंग अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया इसका। फिर उसके बाद में जे पॉइंट पे जाते हैं, फायर पॉइंट एंड एस्केप रूट्स, तो वो बराबर से है, यस, ये पूरा यस है मेरा। यहाँ पे कुछ भी फायर का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि हाइजीनिक के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे हाइजीनिक के लिए भी सही है,
ठीक है, वेलफेयर सब प्रोवाइड किया गया बराबर से। आप अपनी तरफ से जो भी आपको डालना है वही आप डाल सकते हो। आपको पॉइंट कन्फाइंड स्पेस यहाँ पे मेरे यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल डाल के जाते जाऊँगा। मेरे यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है। उसके बाद फायर अलार्म सिस्टम, पहले जो हम लोग ने बात किया वो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड था। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्वालिटी से, क्वालिटी के रिलेटेड। तो पैनल जो है वो बराबर से क्लियर है, नहीं क्लियर है, यस क्लियर है, तो मैं यहाँ पे यस डाल देता हूँ। क्वालिटी का मैं आपको इतना कुछ बताने फोकस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप क्वालिटी उसमें काम नहीं कर रहे हो, मैं क्वालिटी के उसमें भी काम करता हूँ, तो मैं इसके लिए क्वालिटी का भी बताते जाता हूँ आपको, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि कितना पॉइंट यहाँ पे मिल गया, और ये टोटल नंबर ऑफ स्नैक कितने हैं, 6 है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेबल इंस्पेक्शन पॉइंट्स कितने थे, यहाँ पे अवेलेबल है 57। और स्नैक का कितना परसेंटेज यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ स्नैक जो 6 नंबर है उसमें से कितने हाई है कितने लो है वो यहाँ पे दिया गया है, कितने हाई है कितने लो है। इसको नॉर्मली आप, अगर आपको ग्राफ चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाते हो, इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड में जाते हो, चार्ट्स में, वहाँ पे ये अवेलेबल होता है आपको किस टाइप का ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो मैं ये नॉर्मली प्रेफर करता हूँ, तो मैं इसमें चले जाऊँगा और मैं इस पे जाके ऐड डाटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि हाई में कितना है, मीडियम में कितना है और लो में 0 है, ठीक है। नॉर्मली ये ग्राफ को मैं इधर रख देता हूँ और एक रिपोर्ट रेडी कर देता हूँ अपना इंजीनियर्स को। जो इंजीनियर आएगा मैं इसको ये सेंड कर देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया और ये हमारा चेक पॉइंट है और इतने परसेंट का आपका स्नैग है, ठीक है। अगर सपोज करो कि मुझे ये जो स्नैक को री इंस्पेक्शन की जरूरत होती है, तो सेक्शन बी के अंदर में यहाँ पे मैं देता हूँ कि री इंस्पेक्शन कौन करेगा और उसका डेट कौन है। अगर नॉन कॉम्प्लायंस का जरूरत होता है तो यहाँ पे मैं डालूंगा यस, रिपोर्ट इज क्लोज। अगर वहाँ पे नॉन कॉम्प्लायंस की जरूरत नहीं है तो मैं नो डालूंगा, नो रिफर टू द क्यूएचसी टीम, ऐसा बोल के डाल दूंगा। अगर कुछ पॉइंट है तो मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन में डाल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, ये हमारा हो गया इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। अब उसके बाद में बात आती है लॉग शीट। अब देखते हैं